जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत सजिटेरियस। और आज बात करते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, यानी धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप असेंडेंट, सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, जैसे भी आप सजिटेरियन के साथ, धनु राशि के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और लेट्स सी कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। तो सजिटेरियंस के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आने वाला है, धनु राशि के लिए सजिटेरियन के लिए जुलाई के महीने में क्या होने वाला है। ओके, तो दो बहुत अपोजिंग एनर्जीज मुझे एक साथ दिख रही हैं, क्योंकि दे आर जस्ट ऑपोजिट कार्ड्स ऑफ ईच अदर। और एक मिनट गाइडेंस भी देख लेते हैं सजिटेरियन यानी धनु राशि के लिए। गाइडेंस क्या है जुलाई के महीने के लिए, धनु राशि के लिए गाइडेंस जुलाई के महीने के लिए। ओके, गाइडेंस भी आ गई है। और अब देख लेते हैं किस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको इस महीने। क्या एक चीज़ है जो आपको बिल्कुल टू द टी फॉलो करनी है इस जुलाई के इस महीने में। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। और लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर शुरू में ही दिखाई दे रही है, दो अपोजिंग एनर्जीज जो हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ डेविल है और एक तरफ लवर्स का कार्ड है। और लवर्स 6 नंबर का कार्ड होता है, डेविल 15 नंबर का जो फिर से 6 बनता है। और डेविल को अपने कंट्रोल में लेना, नेगेटिविटी को अपने कंट्रोल में लेना, नेगेटिविटी को ओवर पावर करना, सारी नेगेटिव थॉट्स को ओवर पावर करना, कंट्रोल को रिलीज़ करना, ये एक पहली चीज़ है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस महीने ज़रूर आपको ध्यान देना है कि आपको नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है, ओवर पावर करना है, अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है और कंट्रोल इश्यूज़ को जो है दूर करना है। कंट्रोलिंग नहीं बनना है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। वो एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि तीसरा भी 6 है, यूजली 6 की एनर्जी। सो 6 की एनर्जी एनी विच वेज विक्ट्री की एनर्जी होती है। और 6 ऑफ वंस का कार्ड है, अगेन विक्ट्री की एनर्जी लेकर आता है। चॉइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, कि आप जो चॉइस करेंगे वही चॉइस जो है वो आपको जीत जो है, इंडिपेंडेंस जो है, जीत जो है वो हासिल करवाएगी या फिर नहीं करवाएगी। डिपेंड करेगा कि आप क्या चॉइस कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है एम्परर है। एम्परर की एनर्जी होती है अपनी पावर को, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को समझने की, अपने एक्सपीरियंसेस को समझने की, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की, फाइनली वो जीत का जो स्वॉर्ड है उसको एक जगह रखने की और जीत के झंडे जो हैं उनको लहराने की, बस इमोशंस को बैलेंस रखने की। और दूसरी एनर्जी यहाँ पर पास्ट कमिंग बैक की एनर्जी आ रही है। और ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं पास्ट की लर्निंग्स, पास्ट के मैसेजेस, कहीं ना कहीं एक एनर्जी जहाँ पर आप पास्ट में या पास्ट के रिलेशनशिप्स में या नॉस्टैल्जिया में इंडल्ज हों, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और लास्ट जो है यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड्स। और स्ट्रेंथ कार्ड है, और स्ट्रेंथ कार्ड जो है आपकी इनर पावर बताता है, जहाँ पर आप बुरी से बुरी, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ को ओवर पावर कर लेते हैं। और फिर आपको पता होता है कि कौन सी एनर्जी को कब मुंह खोलने देना है और कब नहीं खोलने देना है और किस में क्या है। तो आपको वो एनर्जी पूरी तरह से पता होती है और आप सारी नेगेटिविटी के ऊपर अपने आप की एनर्जी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो 6 में से एक्चुअली 4 जो हैं वो मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, 2 सिर्फ माइनर अरकाना के कार्ड आए हैं। और 6 में से एक्चुअली 3 कार्ड्स जो हैं, 4 कार्ड्स जो हैं वो नंबर 6 दिखाते हैं, बिकॉज़ ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। और जो बचे हुए 2 हैं एक्चुअली ये 8 नंबर का कार्ड है। 2 अगर एम्परर का 4 लगाते तो ये भी 6 की एनर्जी में ही आते हैं, मतलब 12 की एनर्जी, 8, 9, 10, 11, 12 की एनर्जी बनती है, जो अगेन 6 की एनर्जी है। तो डेफिनेटली 6 बहुत स्ट्रांगली मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। और एक इंडिकेशन विक्ट्री की, एक इंडिकेशन चॉइसेस की, एक इंडिकेशन आप किस तरफ जाना चाहते हो, अपनी एनर्जीज़ को कैसे लेना चाहते हो, उसकी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और एक्चुअली टोटल भी 6 और 10 ही बनता है, बिकॉज़ अगर आप ये 4 कार्ड देखें 6 नंबर तो 24 बनता है, जो कि फिर से 6 बन जाता है। और ये 2 कार्ड देखें जो कि एक्चुअली 12 बनते हैं, तो 6 + 12 18, फिर 9 की एनर्जी बनती है, जो कि कंक्लूजन एनर्जी होती है। तो फिर अगेन 9 भी उल्टा 6 होता है। तो यू सी हाउ द एनर्जी इज़ वर्किंग। कुछ बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पावरफुल आपकी लाइफ में आने वाला है। सबसे पहले आपके फाइनेंसेस की बात करें तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल या फाइनेंसेस या मनी जो है वो आपका मेन मुद्दा नहीं होने वाला है, मेन फोकल पॉइंट नहीं होने वाला है, और होना भी नहीं चाहिए इस महीने। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप मनी या फाइनेंसेस को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप मनी या फाइनेंसेस को
पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। जितना ज़्यादा आप फ्री फ्लो करेंगे, जितना ज़्यादा आप जस्ट जो चीज़ें जैसी हो रही हैं वैसे होने देंगे और सिर्फ अपने पुराने एक्सपीरियंस जो हैं उनको याद रखकर उनके हिसाब से चलेंगे, तो आपको उतना ज़्यादा बेहतर महसूस होगा और मनी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उतनी बेहतर आपकी होगी। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो डेविल कार्ड है उसकी स्टोरी ही ये है कि डेविल जो है एक ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को वो ट्रेजर चाहिए, वो जंगल में आग लगा देते हैं और द ड्रैगन इज ऑल्सो ऑन फायर। सो वो ट्रेजर जो उसका था भी नहीं, वो चीज़ें जो उसकी थी भी नहीं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते करते वो खुद जल गया। तो लेट गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपका है वो आपसे कोई नहीं ले जा सकता, और जो आपका नहीं है वो आपको कोई नहीं दे सकता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और सरेंडर एनर्जी में रहिएगा। दूसरा, अगर आपकी हेल्थ की बात करूँ, एडिक्शन से कोसों दूर रहिएगा इस महीने। एडिक्शन की एनर्जी बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर इस महीने आपको मात दे सकती है या प्रॉब्लम में डाल सकती है तो वो एडिक्शन होगी। और अगर आप अपने आप को एडिक्शन में नहीं जाने देते हैं और फूड चॉइसेस अपनी सही से करते हैं, मतलब यू टेक द फूड जो आपके लिए हेल्दी है, तो आपको हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। दो, आपको अपने पोस्चर और सिटिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्रॉनिक इश्यूज अगर आपके हैं तो वो रीअकर हो सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्क की हैं उन क्रॉनिक इश्यूज़ को लेकर, और वो चीज़ें आपके लिए दोबारा वर्क करेंगी। प्लस मुझे लगता है कि आपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से अगर सीखा है अपनी हेल्थ को लेकर, तो इस महीने आप अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेहतर रख पाएंगे। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल मत भूलिएगा, लर्निंग को बिल्कुल मत भूलिएगा, और याद रखिएगा कि आपके पास चॉइस है, और हमेशा चॉइस है कि आपको अपनी हेल्थ जो है वो कैसी रखनी है, और आपको अपनी हेल्थ में क्या चीज़ें जो हैं वो अच्छे से करके आप अपनी हेल्थ को बैलेंस रख सकते हो। उस चॉइस को इस्तेमाल कीजिएगा इस महीने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। क्योंकि मुझे थोड़ी बॉडी एक से या बैक एक, पोस्चर रिलेटेड इशू वो थोड़ा दिखाई दे रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है दैट वो चॉइस पे है। अगर आपने सीखा है तो आप आगे बढ़ेंगे और वो चीज़ आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगी, नहीं सीखा है तो फिर इम्पैक्ट करेगी। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। रिलेशनशिप्स में भी अपनी ईगो को साइड पे रखना और सरेंडर की एनर्जी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। कोई रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट हो सकती है, कोई पर्सन डिफ़िकल्ट हो सकता है टेम करने के लिए, कोई पर्सन डिफ़िकल्ट हो सकता है कि वो आप बहुत वाइल्ड है, आपकी सोलफुलनेस को नहीं समझता है, या देयर माइट बी कि आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ रिलेशनशिप में हैं। अगर ऐसा है, अगर आप अपने वर्ड्स जो हैं उनको अच्छे से वे करके बोलेंगे, अपने पास से जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको याद रखेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं छोड़ेंगे और इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत बैलेंस्ड वे में जाएगी, बहुत अच्छे वे में जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, इस महीने ट्रिगर्स बहुत होने वाले हैं। तो आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, मतलब जो भी लोग, जो नॉट नेसेसरली सिर्फ आपका पार्टनर, जो भी लोग हैं, और स्पेशली अगर कोई कैप्रिकॉर्न है आपके आसपास, सन मून राइजिंग जैसे भी, तो वो ट्रिगर करेगा आपको बार बार। और ऐसा नहीं है इंटेंशनली ट्रिगर करेगा, नेचर है उसकी, तो वो ट्रिगर करेगा आपको। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रिगर नहीं होना है। आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपने ऑलरेडी सीखे हैं, आपने उस इंसान के साथ वक्त समय बिताया है अगर, तो अगर नहीं नया है तो पास्ट की कुछ चीज़ें जो आपने सीखी हैं कि कैसे आपको इमोशनल बैलेंस रखना है, उनको इस्तेमाल कीजिएगा। अपने इमोशंस को वो पावर मत करने दीजिएगा, और बस अपने वर्ड्स जो हैं उनका चुनाव बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। आपके शब्दों का चुनाव बहुत कुछ आपके लिए बदल देगा। प्लस अपना मुंह जो है कब बंद रखना है और कब बोलना है, ये जो एनर्जी है इसको आपने समझ लिया, अपने शब्दों को कब रोक लेना है और कब बोलना है, तो महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, सारे रिलेशनशिप्स के लिए। आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने आप में पावरफुल रहेंगे। बच्चों के साथ रिलेशनशिप बेहतर रहेगी, लेकिन बच्चों को लेकर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा चैलेंज मुझे दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चैलेंज होगा उसको आप ओवरपावर करके, ओवरकम करके बहुत अच्छी एनर्जी में आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इस महीने थोड़ा सा चैलेंज आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है डिफिकल्ट बॉस, हो सकता है कोई चीज़ को डील करने के लिए कोई इशू हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कोई आपको कोई काम ना करने दे। तो किसी ना किसी तरह का चैलेंज जो है वो इस महीने आपके करियर में आएगा ही आएगा। लेकिन क्योंकि कार्ड्स ऐसे हैं जहां पर लास्ट में विक्ट्री कार्ड है, वो चैलेंज से ओवरकम करना, उस चैलेंज को ओवरकम करना, उस चैलेंज से बाहर निकलना, ये भी आपको पता होगा और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जब आप करेंगे तो वो एक्सपीरियंस जो है वो आपको ना केवल बहुत सारी अच्छी एनर्जी ला कर देगा, बल्कि आपको एक
एबिलिटी देगा जिसमें आप अपने आप में, अपनी स्ट्रेंथ में और ज़्यादा पावरफुल, अपने अंदर और ज़्यादा पावर महसूस करेंगे। प्लस हो सकता है लोग आपको अप्रिशिएट करें, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई गिफ्ट्स, कोई एनर्जी आपकी तरफ आए, किसी तरह का रिवॉर्ड, किसी तरह का रिकग्निशन आपकी तरफ आए। तो ये सारी एनर्जी मुझे एक साथ दिखाई दे रही है आपके कार्ड में। बस कब आएगी आपके पास? तब आएगी जब आप एक्चुअली एनर्जीज को थोड़ा सा समझेंगे और अपने आप को, नेगेटिविटी को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देंगे। बस इतना सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए बदल जाएंगी। लास्ट में मैं कार्ड निकालूंगी सन साइन, मून साइन और राइजिंग का, तो वो जरूर देखिएगा। प्लस अगर वीडियो रेजोनेट होती है तो उसका लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक तरह से पेबैक होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है और लोगों तक पहुंचती है, उनको हेल्प मिलती है, आप भी एनर्जीज को स्प्रेड करते हो। और अगर अपनी रीडिंग करानी है आपने तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। लाइन का मैसेज आया है, आपको क्या करना है इस महीने, पूरे महीने याद रखना है, आस्क फॉर व्हाट यू वांट। आपको जो भी चीज़ चाहिए आपने बोलना है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करने की, पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके पास है, आपको पता है कि अपने शब्दों को कैसे सही तरह से इस्तेमाल करना है। इतनी सारी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, बस एक क्वालिटी की और ज़रूरत पड़ेगी, करेज रखने की। और जो भी आपको चाहिए होगा, जो भी आप चाहते हो करना, करवाना, एक्शन लेना, जो भी आपको सिर्फ बोलना है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस महीने आपको एक चीज जो प्रॉब्लम दे सकती है ना, वो होगी जब आप चीजों को अपने अंदर अंदर रखेंगे और अगर आप सामने सोचेंगे कि सामने वाला खुद समझ जाए, और फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे कि सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा है, उसको समझना चाहिए। तो ये वाली एनर्जी जो है इसमें मत जाइएगा। अज्यूम नहीं करना है कि किसी को क्या पता है, किसी को क्या नहीं पता है, कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, कोई ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं कर रहा है। पूछना है, बोलना है। जब आप बोलेंगे तो आपको बदलाव होता हुआ भी दिखाई देगा, आपकी बात पूरी होती हुई भी दिखाई देगी। तो सही तरह से अपनी एनर्जी का इस महीने आपने इस्तेमाल करना है। हाँ, अपने शब्दों का चुनाव सही से करना है और टाइमिंग का चुनाव सही से करना है कि कब बोलना है। अगर आप भी टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर 2 एनर्जीज जो आपकी हैं, पहला है वॉच टावर ऑफ द साउथ, जो समर एनर्जी बताता है और वी आर ऑलरेडी इन समर। तो जुलाई में तो बरसातें भी शुरू हो जाएंगी और रेनी सीजन बर होती ही है गर्मी। एंड सेकंड जो है ऑल्टर की एनर्जी बताता है, जो डेडिकेशन बताता है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं बुक से तो पढ़ूंगी लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैटर कि कितना ज़्यादा चैलेंजेस है, नो मैटर कि कितना ज़्यादा आपको करना पड़ रहा है, नो मैटर कि कितना डिफ़िकल्ट या पावरफुल आपके सर्कमस्टांसेस हैं, नो मैटर कितनी हीट आपको फेस करनी पड़ रही है। लेट मी पुट इट लाइक दिस, नो मैटर कितनी हीट आपको फेस करनी पड़ रही है, आपने ये ज़रूर ध्यान देना है कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपको करना है, जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप पूरे डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को फुलफिल करो। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी होने वाली है आपके लिए, क्योंकि जब आपकी डेडिकेशन होगी तो आपका कोई भी काम जो है अधूरा नहीं रहेगा। और ये जो एनर्जी है, ये है जो समर की एनर्जी है, वो बोलती है कि पुरानी फ्लेम्स जो है फिर से टर्न अप होगी, पुराना रोमांस जो है फिर से वापस आएगा, नया पैशन जो है रिलेशनशिप में आएगा और आपके हार्डवर्क के फ्रूट्स जो हैं आपको मिलेंगे। आपका हार्डवर्क पे ऑफ कर रहा है, अपने रिवॉर्ड्स को एंजॉय कीजिए। आपने सक्सेस, एनर्जी और अबंडेंस जो है, सब कुछ आपने अट्रैक्ट किया है, सब कुछ आपने कमाया है और उस कमाई को अब एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपके डेडिकेशन का जो फल है वो आपको मिलने वाला है। तो इस महीने वाकई ही कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर आपको अपनी डेडिकेशन, अपने हार्डवर्क का रिजल्ट जो है मिलने वाला है और हर चीज़ जो है वो आपके लिए बेहतर काम करने वाली है, आपकी बेहतरी के लिए काम करने वाली है। और इसके लिए आपको याद ये रखना है कि आपको लाइफस्टाइल चॉइसेस जो हैं वो ध्यान से करनी है, जो आपको सर्व करेगा, जो लाइफस्टाइल आपको सर्व करता है उसको चूज कीजिए, उसके साथ स्टिक टू इट। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने घर में, गार्डन में, जहाँ पे भी आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन होने का मौका मिलता है, उसके साथ अलाइन कीजिए और जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि कार्ड्स लिटरली बोल रहे हैं कि आपका हार्डवर्क पे ऑफ करने वाला है, आपकी डेडिकेशन पे ऑफ करने वाली है, आपके लिए न्यू बिगिनिंग होने वाली है, पुरानी एनर्जीज आपके लिए वर्क करने वाली है और वो आपको दिखने वाला भी है। और अब आपको जो भी चाहिए, जो आप चाहते हैं, सिर्फ उसके बारे में सोचिए और जब आप सोचेंगे फुल डेडिकेशन के साथ तो आपको वो होता हुआ भी दिखाई देगा। हाउ ब्यूटीफुल द एनर्जीज। एंड देन एनर्जी ऑफ 6 मैंने निकाला बिकॉज आपके कार्ड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ 6 आ रही है। तो सिंबल कंप्लीटनेस का है, ब्यूटी और हाई आइडल्स का है, पहला परफेक्ट नंबर है, नर्चरिंग, केयरिंग, शेयरिंग बताता है, लाइफ मिशन की डिजायर जो है वो स्ट्रॉन्ग डिजायर बनाता है, फिजिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस बताता है, अपने आप को काइंडनेस के साथ ट्रीट कर बताता है और साथ में क्योंकि रिपीटेड है तो अपने थॉट्स को बैलेंस रखना, मटेरियल वर्ल्ड की वरीज
जो है मटेरियल वर्ल्ड, उससे थोड़ा सा दूर रहना और अपने 6 सेंसेस पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेषनाग की एनर्जी है, सुब्रमण्य की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी बताती है कि अगर आप वही एक चीज की जितना ज्यादा आप सरेंडर की अप्रोच में रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए महीना रहने वाला है। अब देख लेते हैं, अगर आपका सन साइन जो है वो सेजिटेरियन है तो आपके लिए एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी क्या है। तो सन सेजिटेरियन, अगर आपका मून साइन सेजिटेरियन है तो मून सेजिटेरियन, और अगर आपका राइजिंग असेंडेंट सेजिटेरियन है तो एडिशनल एनर्जी क्या है, और ये असेंडेंट सेजिटेरियन आ गया। तो अगर आपका सन साइन सेजिटेरियन है, हर्मिट की एनर्जी है, ब्यूटीफुल सरेंडर एनर्जी में चले जाइए। जितना ज़्यादा आप सरेंडर करेंगे उतना ज़्यादा अमेजिंगली चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। जितना ज़्यादा आप कम क्वेश्चन करेंगे, लेट गो करेंगे, अपनी ही एनर्जी में रहेंगे, उतना ज़्यादा ब्यूटीफुली आपकी आंखें खुल जाएंगी एक नई दुनिया को देखते हुए और एक नई दुनिया को महसूस करने के लिए। अपने पैशन को अपने हाथ में लीजिए और बस आगे बढ़ते जाइए, वही एनर्जी है आपके लिए। ट्रैवल हो सकता है इस महीने, मूवमेंट हो सकती है इस महीने, और लिटरली अपने आप में इंडल्ज होना, लेट गो करना, प्लस दुनिया की मदद करना, दूसरों की मदद करना, वो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हर्मिट की एनर्जी जो होती है गाइड की एनर्जी होती है, तो इस महीने अगर आप सही एनर्जी में रहे तो अपने गाइड्स के साथ बहुत क्लियरली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका मून साइन जो है वो सेजिटेरियस है, जस्टिस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी, बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स और एक्शन में बैलेंस होंगे उतना ज्यादा आपकी कंप्लीशंस होंगी। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई चीज इस महीने आपकी लाइफ में कंप्लीट होगी, कोई ना कोई चीज जो है वो आपको रिजल्ट देगी और किसी ना किसी तरीके से वो रिजल्ट जो है आपको एक फेवरेबल आउटकम देगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत स्टबन नहीं होना है कि ये ऐसे ही होगा और किसी तरीके से नहीं होता, या ये वैसे ही होगा जैसे मैं कह रहा हूँ वही सही है। बस उस एनर्जी में नहीं जाना है। कोई चॉइस, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्लीशन की एनर्जी है, बस कंप्लीशन विद रिवॉर्ड की एनर्जी है। करियर में भी हो सकती है। बस जितना ज्यादा बैलेंस रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए एनर्जीज काम करेंगी। डाइजेस्टिव हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आपका राइजिंग जो है वो सेजिटेरियन है तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अचानक कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, बहुत सारी कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ सकती हैं, अचानक किसी की मदद करने जाना पड़ सकता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, दूसरों के, वो बोलते हैं ना प्लेन में बोलते हैं कि दूसरों को ऑक्सीजन मास्क पहनाने से पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनिए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, किसी की हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प जरूर कीजिएगा। किसी की हेल्प के चक्कर में खुद का नुकसान मत कीजिएगा। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रैवल होगा, मूवमेंट होगी और आपको हो सकता है अचानक किसी की हेल्प के लिए जाना पड़े, या अचानक ट्रैवल आ जाए, अचानक बहुत सारी कम्युनिकेशन आ जाए। बट इट लुक्स लाइक यू विल बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग। आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत बहुत पॉजिटिवली कर पाएंगे। बस अपना ध्यान रखना जो है इस महीने एडिशनल एनर्जी है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, खुद का ध्यान रखना। और अगर वीडियो आपको हेल्प करे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए चैनल, और बाकी अगर आप हो सके तो अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लस अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ओके नहीं, आई मिस समथिंग, तो आई केम बैक। नंबर ऑफ द मंथ आपका हो गया नंबर 6, कोई और नंबर मैं दे ही नहीं सकती हूँ, फॉर श्योर नंबर 6 है आपका नंबर ऑफ द मंथ। कलर ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए रेड कलर बहुत सूटेबल रहने वाला है। रेड या ग्रे, ये दोनों बहुत एक्सट्रीम ऑपोजिट कलर्स है, बट रेड या ग्रे दोनों की शेड्स आपके लिए अच्छी रहने वाली, ब्लू की भी अच्छी रहने वाली है, पर रेड सबसे बेहतर रहने वाला है। और ग्राउंडिंग और रूट चक्रा की मेडिटेशन इस महीने बिल्कुल मत भूलिएगा। एक दिन भी नहीं होना चाहिए जब आप ग्राउंडिंग ना करें और रूट चक्रा की मेडिटेशन ना करें। बस ये तीन चीजें आपने करते रहना है, और अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। प्लस आपकी फीडबैक जरूर कमेंट्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।